डे 35 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स इज ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी नेशनल पार्क, सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डी नन। कह रहा है एरिया जो कि सुरक्षित होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली जीवन के लिए, जो कि दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स, वो अपने आवास और नेचुरल रिसोर्स को स्वतंत्र रूप से यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। Large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resource and tribal living in the area is। अब कह रहा है लार्ज एरिया, विशाल क्षेत्र, जो जहाँ की प्रोटेक्टेड लैंड होता है, सुरक्षित भूमि, बड़े भाग का सुरक्षित भूमि जहाँ की कंजर्वेशन किया जाता है, किसका? वाइल्ड लाइफ का, पौधों का, जंगली जीवन, पौधे या जानवर का, और उसमें जो आदिवासी ट्राइबल लिविंग रहते हैं उसका भी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी नेशनल पार्क, सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डी नन। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो उसमें क्या क्या है? ए सतपुरा नेशनल पार्क, बी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डी ऑल ऑफ द एबव। तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसमें सभी चीज आते हैं, ये सारे मिल के एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। The plant found in a particular area are termed as A species, B flora, C endemic species या D fauna। तो अगर एक खास एरिया में जो पौधे मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरा। वो वहां के क्या कहलाते हैं? फ्लोरा। द एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म एज। अब किसी स्थान पे जो जानवर पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए स्पीसीज, बी फ्लोरा, सी इंडेमिक स्पीसीज या डी फौना। तो वो जो जानवर पाए जाते हैं किसी खास एरिया में, वो पर्टिकुलर जगह क्या हो गया? फाउना। Those species of plant and animal which are found exclusively in a particular area are। अब कह रहा है जो एकदम खास जगह पे ही मिलते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ही, जैसे ऊंट जो प्राय कहाँ मिलते हैं? राजस्थान। तो वो वहां के क्या हो गए? ए स्पीसीज, बी फ्लोरा, सी इंडेमिक स्पीसीज या डी फाउना। तो ये क्या हो गया? सी इंडेमिक स्पीसीज। जैसे एक एक सींग वाला गेंडा जो कि भारत में ही पाया जाता है, तो ये क्या हो गया? यहाँ का एंडेमिक स्पीसीज हो गया। ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड। अब कह रहा है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक समूह जो कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए स्पीसीज, बी फ्लोरा, सी एंडेमिक स्पीसीज या डी फौना। तो ये स्पीसीज का डिफिनेशन है। उस उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे, प्रजाति। द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, कह रहा है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट भारत का कौन सा? ए संजय गांधी नेशनल पार्क, बी सतपुरा नेशनल पार्क, सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या डी नन। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का सबसे पहला कौन है? बी सतपुरा नेशनल पार्क। एनिमल whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as। अब कह रहा है जानवर जिसकी संख्या कम हो रही है और वह विलुप्त होने के कगार पे है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए माइग्रेटरी बर्ड्स, बी इंडेंजर एनिमल्स, सी रिफॉरेस्टेशन या डी रेड डाटा बुक। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडेंजर्स
एनिमल, वो खतरे के निशान पे जो जानवर है, इंडेंजर्ड एनिमल। Which is the source of book which keeps a record of all the endangered animals and plants। अब वैसे बुक को क्या कहेंगे जो रिकॉर्ड रखता है, जो इंडेंजर्ड जानवर और पौधे होते हैं, जो खतरे के निशान पे पौधे या जानवर होते हैं। ए माइग्रेटरी बर्ड्स, बी इंडेंजर्ड एनिमल्स, सी रिफॉरेस्टेशन या डी रेड डाटा बुक। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी रेड डाटा बुक। थैंक यू। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।